Hello everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. 21 नवंबर 2021 को IUCL अप्रेंटिसशिप का एग्जाम हुआ था और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ वालों ने ये पेपर दिया था और डिप्लोमा केमिकल ने ये पेपर दिया था जो कि अप्रेंटिसशिप के लिए हुआ था। यहाँ पर आज की वीडियो में मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी 3 स्टूडेंट्स को जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में हेल्प की है। पहला नाम मैं लेना चाहूंगी आदि का। आदि जो कि केमिस्ट्री ऑनर्स बीएससी के स्टूडेंट है। और दूसरा नाम मैं लेना चाहूंगी सुनील का और थर्ड नाम जो है वो है भावेश कुमार का, जिन्होंने इस वीडियो को बनाने में और क्वेश्चंस को बताने में हेल्प की है। आप भी इसी तरह से कुछ एग्जाम्स अगर देकर आते हैं तो जरूर बताइएगा कि क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए थे। इससे आपके आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम्स हैं अप्रेंटिसशिप के, उनको हेल्प मिलती रहेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो कैसा था। तो जो सिलेबस की अगर हम बात करें तो बीएससी में जिन्होंने ये पेपर दिया है उनमें लगभग 80 क्वेश्चन जो हैं वो फिजिक्स और केमिस्ट्री से आए थे। उनमें से बताया गया है कि 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो फिजिक्स के थे, 20 क्वेश्चन जो थे वो मैथ के थे और बाकी बचे हुए जो क्वेश्चन थे वो केमिस्ट्री से आए थे। तो जैसा कि मैंने भी पहले ही बताया था कि केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चंस आने की चांसेस रहते हैं। तो बीएससी में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री से आए थे, फिजिक्स से आए थे और 20 नंबर का उनका मैथ आया था। अब हम बात करते हैं डिप्लोमा केमिकल की। तो डिप्लोमा केमिकल में जो 80 क्वेश्चन थे वो तो केमिकल ट्रेड से रिलेटेड थे और जो 20 क्वेश्चन थे वो मैथ के आए थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जनरल अवेयरनेस से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया था और रीजनिंग से भी कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। यदि आपको कोई और जानकारी मिलती है इन क्वेश्चन पेपर्स के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगी कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन जो है वो आए हुए थे और क्वेश्चंस को भी मैं डिस्कस करूंगी जो कि स्टूडेंट्स कम्युनिटी ने मुझे बताए हैं। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बताए गए हैं क्योंकि क्वेश्चन पेपर जो है वो नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ की कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर क्वेश्चन आया था। वहां पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ऑर्डर पूछा गया था और ऑर्डर और ऑफ रिएक्शन से भी क्वेश्चन आया था। टाइप ऑफ ओर से क्वेश्चन आया था। कुछ केमिकल्स के नाम पूछे गए थे, कुछ पॉलीमर्स की रिएक्शन पूछी गई थी। एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है या कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। कुछ मोनोमर्स के नाम पूछे गए थे। कुछ क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आए थे, जैसे ड्राई सेल और गैल्वेनिक सेल पे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेटल, नॉन मेटल और उनकी जो यूजेस हैं उससे कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैटर के ऊपर कुछ क्वेश्चन आए थे और अलॉयड्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। केमिकल बॉन्डिंग पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर अगर कोई और स्टूडेंट जानते हैं कि कौन कौन से और टॉपिक्स केमिस्ट्री से पूछे गए थे तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इससे आने वाले पेपर्स में आप लोगों को हेल्प मिल सकती है। तो अब बात कर लेते हैं कि फिजिक्स से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो जानकारी के मुताबिक 15 से 20 क्वेश्चन जो थे वो फिजिक्स से पूछे गए थे, जिनमें से कुछ डायमेंशंस पूछी गई थी, कुछ डायमेंशनल फार्मूले थे, कुछ एसआई यूनिट्स पूछी गई थी, लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चंस आया था और ऑप्टिक्स में से क्वेश्चंस आए थे। तो मैं बहुत ही खुश हूं कि जितना भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था उनमें से ये सारे टॉपिक्स में आप लोगों को बताया था सिलेबस में कि आपको ये सारे सिलेबस पढ़ के जाना है। अब हम बात कर लेते हैं मैथ के क्वेश्चंस की। तो 20 क्वेश्चन जो है बता रहे हैं कि वो मैथ से आए थे। तो यहाँ पर परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम और डिस्टेंस पर क्वेश्चन आया था, ट्रेन पे क्वेश्चन आया था, एजेस पे आया था क्वेश्चन, रेशियो से आया था क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी से था और डिक्शन एलिगेशन पे था। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कुछ और टॉपिक्स पे क्वेश्चन आए थे तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में करके कि कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन कौन से और टॉपिक से क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ पर अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में पूछे गए थे 21 नवंबर 2021 को जो पेपर हुआ है आप लोगों का। तो ये जो मुझे बताया गया है ये अटेंडेंट ऑपरेटर हल्दिया रिफाइनरी के लिए बताया गया है। यदि किसी और रिफाइनरी से भी आपने
पेपर दिया है तो आप उसका क्वेश्चन जो है वो जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो नंबरिंग है वो एट रैंडम है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मेमोरी बेस्ड है, बच्चों को नंबर याद नहीं रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो नंबरिंग की है वो पेपर में वो नंबरिंग नहीं रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा गया था SO4-2 का। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सल्फर का पूछा गया था कि जो आपको दिया गया है इसमें सल्फर का जो है ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो इसका आंसर है 6, आप चेक करके निकाल सकते हैं। उसके बाद मैक नंबर पे क्वेश्चन आया था। मैंने अपने वीडियो में मैक नंबर आपको बताया था कि मैक नंबर क्या होता है। तो मैक नंबर होता है V/c। सी जो V है आपकी वो है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टू द स्पीड ऑफ साउंड। तो मैक नंबर के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था। अगर आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा तो वहां से आपने जरूर सीखा होगा कि मैक नंबर हम किसे कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि मिश आयरन इज यूज्ड फॉर व्हाट पर्पस। तो मिश आयरन जो होता है वो एक मेटल अलॉय होता है। मिश मेटल इज एन अलॉय ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स, और ये जो है ये सिगरेट लाइटर में यूज किया जाता है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे गए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। वेरी हाई टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय। तो मैंने बताया था कि जो पायरोमीटर होता है वो हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है वो यूज करने के लिए मेजर करने के लिए पायरोमीटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी मेरे वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था। कॉन्जुगेट बेस जो है वो H2PO3 का पूछा गया था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होगा HPO3-2, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा गया था कॉन्जुगेट बेस H2PO3 का। आपको अगर इस आंसर में डाउट है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स इन साइक्लोडीकेन, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है N(n-3/2), और जिससे आप जब फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स जो है वो 35 आ रही है। तो इस क्वेश्चन के बारे में अगर आपको आइडिया है, आपने किसी और मेथड से अगर निकाला है तो आप जरूर बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया था और आपका आंसर क्या आ रहा है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन था। कई बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है। क्रूड ऑयल इज अ मिक्सचर ऑफ एल्केन, साइक्लोएल्केन और एरोमेटिक्स। ये तीनों जो है क्रूड ऑयल में पाए जाते हैं इनहेरेंटली। ओलिफिन्स जो है वो नहीं पाए जाते हैं इनहेरेंटली क्रूड ऑयल में। ओलिफिन्स जो है वो ड्यूरिंग द रिफाइनिंग प्रोसेस जनरेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एल्केन, साइक्लोएल्केन और एरोमेटिक्स अगर था तो वो आपको टिक करना था ऑप्शन में। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं व्हाट हैपेंस व्हेन स्पीड ऑफ साउंड ट्रेवल इन अनदर मीडियम वेयर टेम्परेचर इज हाई। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो बढ़ जाती है हाई टेम्परेचर पर। तो इसका आंसर आप लोगों ने क्या टिक किया आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। व्हाट वी कॉल द एटमॉस्फेयर अप टू 10 किलोमीटर। तो पूछा गया था कि 10 किलोमीटर तक जो एटमॉस्फेयर होता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर जो होता है वो लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर होती है एंड इट इज स्टार्टिंग एट द ग्राउंड लेवल अप टू एंड एक्सटेंड अप टू 10 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो ट्रोपोस्फियर जो होगा वो 10 किलोमीटर तक होता है एटमॉस्फेयर। तो इसका आंसर आप लोग ने क्या टिक किया है आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट कम्युनिटी ने बताया है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट ओजोन लेयर। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शंस हैं जब तक वो नहीं पता होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। अदरवाइज इसका जो आंसर स्टूडेंट ने टिक किया है वो क्या है ओजोन डज नॉट इम्पैक्ट ऑन ओजोन लेयर, यानी कि ओजोन जो होती है वो खुद की ओजोन लेयर पर उसका इम्पैक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था फुल फॉर्म पूछी गई थी डीडीटी की। तो डीडीटी की फुल फॉर्म है ये पूछी गई है। इसका फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, और ये एक इंसेक्टिसाइड यूज किया जाता है एग्रीकल्चर में और ये यूएसए में बैन है यूज करना।
तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पेपर में पूछा गया था। इन इंडिया ड्यूरिंग सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। कह रहे हैं इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई के दौरान इनमें से कौन सी चीज जो होती है, कौन सा जो पैरामीटर होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर फ्रीक्वेंसी होना चाहिए। करंट, वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और पावर, ये 4 ऑप्शन जो है वो दिए गए थे। मैंने भी इसका आंसर देखा, चेक किया, बिकॉज मुझे थोड़ा सा डाउट था, तो मैंने इसका आंसर फ्रीक्वेंसी फिर आप लोगों को बताया। आप जरूर बताइएगा अगर आपके पास इसका कोई डेटा हो। इंडियाज बिगेस्ट रिफाइनरी, ये मैं अपने वीडियो में क्वेश्चन जो है आपको बता चुकी हूँ, जहां पर मैंने 110 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इंडिया की जो लार्जेस्ट रिफाइनरी है जामनगर में स्थापित है, रिलायंस इंडस्ट्री है। रिलायंस जामनगर रिफाइनरी जो है वो इंडिया की लार्जेस्ट रिफाइनरी में आती है। यदि हम IOCL की बिगेस्ट रिफाइनरी की बात करें तो IOCL की जो बिगेस्ट रिफाइनरी है वो है पानीपत IOCL रिफाइनरी और पारादीप रिफाइनरीज। यहाँ पर एक क्वेश्चन था इसके बाद, विच वन इज दी IOCL बिगेस्ट रिफाइनरी। IOCL की बिगेस्ट रिफाइनरी जो है वो कौन सी है। तो IOCL की जो बिगेस्ट रिफाइनरी है पानीपत जो है वो शुरू से रही है, और उसका जो मिलियन मीट्रिक टन्स में कैपेसिटी है रिफाइनरी की वो रहती है 15 MMT। इसी तरह से जो पारादीप रिफाइनरी है उसकी भी सेम कैपेसिटी है 15 MMT की। तो ये दोनों ही इंडिया की बिगेस्ट रिफाइनरी है। अब आपके जो ऑप्शन दिए गए थे उनमें अगर इन दोनों में से एक का नाम होता तो आपको पानीपत टिक करना चाहिए था, और अगर पारादीप भी था तो पारादीप टिक करना चाहिए था। तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो है वो आपका रहा होगा। विच वन इज द IOCL फर्स्ट रिफाइनरी। तो देखिए किस तरीके के जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो है, आसान क्वेश्चन जो है वो IOCL अप्रेंटिसशिप पेपर में पूछे गए थे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर पूछे गए हैं, बहुत आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। हो सकता है कभी कभी हमें डाउट हो जाता है, बट क्वेश्चन मुश्किल नहीं थे। तो गुवाहाटी जो है वो फर्स्ट रिफाइनरी है IOCL की, जो कि 1962 में स्थापित की गई थी, और इट इज द कंट्रीज फर्स्ट पब्लिक सेक्टर रिफाइनरी एंड इट इज द IOCL फर्स्ट रिफाइनरी। तो IOCL की जो फर्स्ट रिफाइनरी है वो गुवाहाटी रिफाइनरी है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि पेपर में पूछा गया था। विच रिफाइनरी इन्वेंटेड शेल गैस। तो मैं चाहूंगी कि सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इसका आंसर क्या टिक किया है, अगर ये क्वेश्चन था, क्योंकि स्टूडेंट ने मेमोरी बेस में बताया है कि ये क्वेश्चन था कि जो शेल गैस है वो इंडिया में कौन सी रिफाइनरी ने इन्वेंट किया है। एक क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ड्राई गैस। तो ड्राई गैस जो होती है वो नेचुरल गैस होती है। नेचुरल गैस जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, एसोसिएटेड नेचुरल गैस और नॉन एसोसिएटेड नेचुरल गैस, या फिर हम बोलते हैं ड्राई नेचुरल गैस और वेट नेचुरल गैस। तो जो ड्राई नेचुरल गैस होती है उसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं उनमें होती है मीथेन। यहाँ पे जो मीथेन रहती है वो रहती है 94%, इथेन है 4.7%, प्रोपेन प्रेजेंट होती है 0.8%, ब्यूटेन रहती है 0.2% और नाइट्रोजन रहती है 0.3%। तो यहाँ पर मुझे ऑप्शन का नहीं पता है, तो जो इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें अगर मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट पूछा गया था तो आपको मीथेन जो है वो टिक करना था, और कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन भी प्रेजेंट रहता है, ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन को आप लोग जरूर डिस्कस कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपसे क्या पूछा गया था, आप जरूर बताइएगा, जिससे दूसरे स्टूडेंट को जो आपके IOCL के बचे हुए रिफाइनरीज के एग्जाम्स हैं उसमें हेल्प मिल सके। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो पूछा गया था। तो गोबर गैस को हम बायोगैस बोलते हैं, और बायोगैस के 3 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक होता है मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वहां पर ऑप्शन में आपने क्या टिक किया है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही आपने टिक किया होगा। तो इसका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होता है वो मीथेन होता है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, विच वन इज दी एडिशन पॉलीमर प्रोडक्ट। तो ये जो क्वेश्चन है ये मुझे क्वेश्चन सही से नहीं पता है, आप बताइएगा। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जो प्रोडक्ट है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन से बनाया जाता है। तो जो पॉलीइथाइलीन होता है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के थ्रू बनाया जाता है और एडिशन पॉलीमर प्रोडक्ट कहलाता है।
तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एडिशन पॉलीमराइजेशन पर पूछा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि गन मेटल का कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। तो गन मेटल की अगर हम बात करें तो गन मेटल को रेड ब्रास बोला जाता है, ठीक है। और ये एक अलॉय होती है कॉपर, टिन और जिंक का। इसमें 88% कॉपर होता है, 8 to 10% इसमें टिन होता है और 2 to 4% जो है वो जिंक पाया जाता है। और इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द गन्स बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो यदि कुछ और इसके बारे में पूछा गया था तो आप जरूर बताइएगा। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ही पूछे गए थे कि गन मेटल क्या होती है, तो ये एक अलॉय होती है, ठीक है। विच वन इज द ओर ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये तो मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो एल्यूमिनियम है उसका ओर होता है बॉक्साइट। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया था। शील्डिंग इफेक्ट पर क्वेश्चन आया था, तो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। मैं आपको शील्डिंग इफेक्ट के बारे में एक जनरल नॉलेज बता देती हूँ। एटॉमिक शील्डिंग और इलेक्ट्रॉन शील्डिंग एक ही वर्ड होता है। इट इज द अट्रैक्शन बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस इन एनी एटम with more than one electron. So reduction in the effective nuclear charge on the electron cloud due to a difference in the attractive forces on the electron in the atom. तो शील्डिंग इफेक्ट पर कुछ क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्वेश्चन में बेसिकली पूछा क्या गया था। यह पूछा गया था कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है या शील्डिंग इफेक्ट में अट्रैक्शन किसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टाइप ऑफ रिएक्शन टेक प्लेस इन द कोर ऑफ द सन। तो यहाँ पे पूछा गया था कि सन में बेसिकली कौन सी रिएक्शन होती है, न्यूक्लियर फिजन होता है या न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। तो ये जो रिएक्शन होती है कोर ऑफ सन में, सन की जो कोर में रिएक्शन होती है वो होती है न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन। और अच्छी बात यह है कि मैंने अपने जो वीडियोस में इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया था, वहां पर मैंने पूछा था कि जो एटॉमिक बॉम्ब होता है वो कौन से प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी मेरे वीडियो से ही रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात यह है कि आप लोगों को मेरी वीडियो से बहुत हेल्प मिली। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ब्लू विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे बताती हूँ आपको। कॉपर 2 सल्फेट पेंटाहाइड्रेट या फिर क्रिस्टलाइन कॉपर सल्फेट को हम ब्लू विट्रॉल बोलते हैं। और जो ब्लू विट्रॉल होता है वो होता है CuSO4 5H2O, यानी कि 5 मॉलिक्यूल जो है इसमें वाटर के होते हैं, कॉपर सल्फेट 5H2O। तो यदि आप लोगों को और कोई क्वेश्चन याद हो जो आपसे पूछा गया था एग्जाम में, जो कि आपका 21 नवंबर को हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ने ही मुझे बताया कि जो मेरे 2 वीडियोस हैं उनमें से 30 to 35 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए थे। तो यहाँ पर बहुत ही खुशखबरी की बात यह है कि आप लोगों के लिए मेरे वीडियोस अगर बेनिफिशियल हो रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को वाइंड अप करूंगी और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका IUCL अप्रेंटिसशिप का पेपर अभी बचा हुआ है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो सारे वीडियो देख कर जाएं, क्योंकि अगर आप सारी वीडियो देख के जाएंगे तो हो सकता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो आने के चांसेस आपके पास बने। तो जितना ज्यादा आप वीडियोस देखेंगे आपको उनके आंसर वहां से मिल जाएंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। अगर आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस मिलते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर, जो कि डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा, वहां पर आप क्वेश्चंस को शेयर कर सकते हैं। और अपने जूनियर्स के लिए, अपने सीनियर्स के लिए और अपने साथ के अपने फ्रेंड्स के लिए आप क्वेश्चन को शेयर जरूर कीजिए, जिससे आने वाले एग्जाम्स में आप सभी लोगों को एक दूसरे की हेल्प मिलती रहे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।